हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राणा क्लासेस। आज हम क्लास 11 मैथ्स में एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि जो हमारे स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, रीराइट द स्टेटमेंट करेक्टली। अगर ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हुई तो उन स्टेटमेंट्स को हमें करेक्ट करके लिखना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी कि P हमारे पास सेट है M, N, Q हमारे पास दूसरा सेट है N, M। हमें P क्रॉस Q फाइंड आउट करना है और P क्रॉस Q में हमारे पास दो पेयर्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो P क्रॉस Q में हमारे पास कितने पेयर्स होते हैं, मैंने आपको ये बताया भी था। हमारे पास P और Q जितने जितने एलिमेंट्स होंगे, P में हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं और Q में भी हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं। तो P क्रॉस Q में 2 इंटू 2 मतलब 4 एलिमेंट्स होने चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास 4 पेयर्स होने चाहिए, बट यहाँ पे 2 ही पेयर्स हैं। दैट मीन्स ये हमारा जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो अगर हम P क्रॉस Q निकालें, क्योंकि स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है, तो हम सिंपल सा लिख देंगे कि स्टेटमेंट्स तो फॉल्स है। तो अगर हम P क्रॉस Q निकालेंगे तो P क्रॉस Q हमारे पास क्या होगा, M का पहले N के साथ पेयर बनेगा M, N, फिर दूसरा M का M के साथ पेयर बनेगा M, M, फिर N का N के साथ पेयर बनेगा N, N, और फोर्थ जो पेयर बनेगा वो N का M के साथ बनेगा। तो हम सिंपली, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ पेयर्स कितने होते हैं, जितने P और Q में एलिमेंट्स होंगे उनका मल्टीप्लिकेशन। P में एलिमेंट्स 2 है, Q में 2 है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन है 4। तो 4 पेयर्स हमारे आने चाहिए, बिकॉज 2 इंटू 2 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पेयर्स होते हैं P क्रॉस Q में। बट हमारे पास 2 ही पेयर्स दिए हुए थे क्वेश्चन में, तो इसलिए वाली स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग थी और ये हमारी स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हम सेकंड पार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट है कि इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स। अगर A और B हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, A क्रॉस B भी हमारे पास नॉन एम्प्टी आएगा, क्योंकि अगर A में कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, B में भी होंगे, तो A क्रॉस B जो होगा हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, उनमें भी कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होंगे। दैट मीन्स वो भी नॉन एम्प्टी होगा। उसमें पेयर्स अगर एक्स वाई आए, जो भी नॉन एम्प्टी सेट है हमारा A क्रॉस B, उसमें अगर एक्स वाई पेयर्स हैं, तो हमें पता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है पेयर का वो A से आता है और सेकंड एलिमेंट जो होता है वो B से आता है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट के लिए हमें कोई भी कुछ भी नहीं करना है, जस्ट हमें फॉल्स स्टेटमेंट के लिए जो करेक्ट स्टेटमेंट होगी वो लिखनी है। तो सेकंड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ट्रू है। तो हम थर्ड वाले की बात करते हैं। थर्ड में A सेट है हमारे पास 1, 2, B सेट है हमारे पास 3, 4। हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये 5 आ रहा है या नहीं। 5 आएगा तो स्टेटमेंट करेक्ट है, और अगर 5 नहीं आएगा तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी और हमें करेक्ट स्टेटमेंट लिखनी होगी। तो अब हम स्टेटमेंट को चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो B इंटरसेक्शन 5 निकालते हैं। अगर मैं 5 के साथ किसी का भी इंटरसेक्शन लेती हूँ, मतलब मुझे 5 मीन्स ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, और B के साथ उसका कॉमन एलिमेंट्स लेने थे, इसमें कोई एलिमेंट्स है ही नहीं, तो B के साथ जब भी मैं 5 का इंटरसेक्शन लूंगी तो 5 ही आएगा, क्योंकि 5 के अंदर तो कोई है ही नहीं एलिमेंट्स। तो कॉमन एलिमेंट्स कहाँ से आएंगे, तो B इंटरसेक्शन 5 का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन B एंड 5, बट कॉमन एलिमेंट्स होंगे ही नहीं क्योंकि 5 सेट के अंदर कोई एलिमेंट्स ही नहीं है। तो B इंटरसेक्शन 5 आ जाएगा 5। अब A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 मुझे निकालना है। तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 मेरा 5 आया था। तो क्रॉस प्रोडक्ट मुझे A सेट का निकालना है 5 के साथ। तो A सेट के अंदर तो 1 और 2 दो एलिमेंट्स हैं, इसका क्रॉस प्रोडक्ट मुझे निकालना है 5 के साथ। तो 5 में तो कोई एलिमेंट्स है ही नहीं, तो मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट 1, 2 का किसके साथ निकालूं, निकाल ही नहीं सकते। दैट मीन्स ये सेट भी हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। दैट मीन्स हमने इसको पूरे को सॉल्व किया तो हमारे पास 5 आ रहा है। इसका मतलब ये जो हमारी स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें A सेट दिया हुआ है 1 और -1 का। हमें फाइंड आउट करना है A क्रॉस A, मतलब हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है A का A के साथ, और फिर जो आएगा उसका फिर से A के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। मतलब हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट 2 बार निकालना है। फर्स्ट टाइम हमें A और A का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, जो आएगा उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फिर से A के साथ निकालना है।
तो सबसे पहले हमारे पास ए सेट है, हम ए और ए इतना सॉल्व करते हैं। हम ए क्रॉस ए निकालते हैं। ए क्रॉस ए के लिए हमारे पास -1 1, इसका हमें क्रॉस प्रोडक्ट मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है -1 1 के साथ। तो -1 का पेयर मैं लूंगी -1 के साथ, तो -1 कॉमा -1, फिर उसके बाद -1 का लूंगी मैं 1 के साथ, तो -1 कॉमा 1, फिर 1 का लूंगी मैं -1 के साथ, तो 1 कॉमा -1, फिर 1 का 1 के साथ लूंगी। तो इस तरीके से हमारे पास 4 पेयर्स आ गए। ये तो आया हमारे पास ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ। अब मुझे ए क्रॉस ए जो ये है इसका फिर से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है ए के साथ। तो ये पूरा जो हमारे पास आया है ए क्रॉस ए, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट मैं फिर से ए के साथ निकालूंगी। तो हम किस तरीके से करेंगे, ये हमारे पास ए क्रॉस ए है, ये हमारे पास ए है, तो सबसे पहले इसका फर्स्ट एलिमेंट के साथ, तो -1 और फिर से -1। तो ये हमारे पास हो गया। यहाँ पे ट्रिपलेट्स मिलेंगे हमें, जैसे ए क्रॉस ए कर रहे थे डबलेट्स मिल रहे थे, पेयर मिल रहा था, और यहाँ पे 3 बार है हमारे पास सेट, तो यहाँ पे ट्रिपलेट्स मिलेंगे हमें। अब उसके बाद इसी का सेकंड वाले एलिमेंट के साथ, मतलब -1 और साथ में 1। उसके बाद इस वाले पेयर का फर्स्ट के साथ फिर सेकंड के साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 1, तो ये है ही, और साथ में लेंगे हम -1, फिर से -1 1, तो ये है ही, और साथ में लेंगे हम +1। इसी तरीके से हमारे पास 1 कॉमा -1 का पहले -1 के साथ, और उसके बाद 1 कॉमा -1 का 1 के साथ। इसी तरीके से 1 1 का पहले -1 के साथ करेंगे हम, और उसके बाद 1 1 का 1 के साथ। तो ये हमारे पास आ गया ए क्रॉस ए। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो 5th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम 6th क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ए क्रॉस बी हमारे पास ये पूरा सेट दिया हुआ है हमारे पास, a, x, a, y, b, x, b, y, और हमें फाइंड आउट करना है ए एंड बी दोनों सेट्स को फाइंड आउट करना है हमें। तो अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना आता है तो आपको पता होगा कि जो हमारे पास जो ए सेट होता है, ए सेट हमारे पास फर्स्ट सेट होता है, और हम ए और बी का दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, मतलब ए के जो एलिमेंट्स होंगे वो फर्स्ट नंबर पे होंगे और बी के जो एलिमेंट्स होंगे वो सेकंड नंबर पे होंगे। ठीक है, जो भी हमारे पेयर्स होंगे, इन पेयर्स में फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो हमेशा ए का होगा और सेकंड एलिमेंट हमेशा बी का होगा। तो अगर मैं ए सेट निकालना चाहती हूँ तो ए सेट के लिए हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट ए, फिर सेकंड एलिमेंट ये फर्स्ट एलिमेंट बी, दैट मीन्स ये जो भी ए बी हैं ये सारे एलिमेंट्स ए सेट से आए हैं। तो हम कभी भी सेट में रिपीट नहीं करेंगे एलिमेंट्स को, क्योंकि एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना है हमें। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए कॉमा बी। तो ए सेट हमारा आ गया ए कॉमा बी, दैट मीन्स ए सेट के अंदर ए एलिमेंट भी है और बी एलिमेंट भी है। अगर हम बी सेट की बात करें, बी सेट अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो जो सेकंड एलिमेंट है हर पेयर का वो सेकंड एलिमेंट आया है बी के अंदर से, बी सेट से। तो सेकंड एलिमेंट हमारे पास क्या है, एक्स वाई, मतलब हमारे पास एक्स और वाई ये दो एलिमेंट सेकंड एलिमेंट है, मतलब ये कहाँ से आए हैं, बी से आए हैं। अब आप अगर ए क्रॉस बी निकालेंगे तो आपका यही आएगा। तो हमने ए क्रॉस बी से कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कोई भी दो सेट्स को, बिकॉज हमें पता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो फर्स्ट एलिमेंट होता है पेयर का वो पहले सेट से होता है और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से होता है, और इनमें हमारे पास रिपीट नहीं होते हैं। जो हमारे पास सेट होता है सेट में रिपीट नहीं होते हैं एलिमेंट्स, इसलिए हम 2 बार ए ना लिख के एक ही बार ए लिखेंगे, 2 बार बी ना लिख के एक ही बार बी लिखेंगे। तो ये 6th क्वेश्चन भी हमारा हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास ए सेट दिया है 1 2, बी सेट दिया है 1 2 3 4, सी सेट दिया है 5 6, डी सेट दिया है 5 6 7 8। हमें वेरीफाई करना है कि जो फर्स्ट है हमारे पास ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, दैट मीन्स हमें इस को वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड को शॉर्ट आउट करेंगे, निकालेंगे, ऐसे ही फिर हम राइट हैंड साइड को निकालेंगे। अगर दोनों इक्वल आते हैं दैट मीन्स हमारे पास ये वेरीफाई हो गया है। तो इस क्वेश्चन में जस्ट हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को कैलकुलेट करना है और फिर देखना है दोनों बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, हम बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करते हैं। बी और सी में कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं, 1 2 3 4 है यहाँ पे 5 6 है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, दैट मीन्स ये आ गया 5। अब ए क्रॉस
बी इंटरसेक्शन सी अगर आप निकालेंगे तो ए क्रॉस फाई, किसी भी सेट का फाई के साथ हमारे पास अगर क्रॉस प्रोडक्ट हम निकालेंगे तो वो फाई ही आएगा, क्योंकि अगर आप खाली सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे ए का तो क्या आएगा, खाली सेट ही आएगा, दैट मीन्स एम्प्टी सेट आएगा, फाई आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने पे तो फाई आ रहा है। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड है हमारे पास ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी, ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के साथ निकालते हैं, तो निकालेंगे हम। तो 1 का पहले 1 के साथ पेयर करेंगे, फिर 1 का 2 के साथ, 3 के साथ और 4 के साथ, तो 1 2 1 3 एंड 1 4। उसके बाद 2 का 1 2 3 4 सबके साथ करेंगे, तो 2 1 2 2 एंड 2 3 एंड 2 4। उसके बाद ए क्रॉस बी निकालने के बाद ए क्रॉस सी करते हैं। ए क्रॉस सी हमने निकाला, तो ए क्रॉस सी मतलब ए और सी का हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो 1 का पहले 5 एंड 6 दोनों के साथ होगा, तो ये आ जाएगा 1 5 एंड 1 6। उसके बाद 2 का होगा 5 एंड 6 दोनों के साथ, तो 2 5 एंड 2 6। तो ए क्रॉस सी भी आ गया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है हमें कि इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन दीज टू सेट्स। तो इनके बीच में कॉमन एलिमेंट्स देखेंगे। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 का 1 2 3 4 के साथ है, यहाँ पे 1 का 5 और 6 के साथ है, यहाँ पे हमारे पास 2 का 1 2 3 4 के साथ है, यहाँ पे 2 का 5 और 6 के साथ है। दैट मीन्स कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, मैच नहीं कर रहे कोई भी एलिमेंट्स। दैट मीन्स ये सेट हमारा कैसा आ जाएगा, फाई आ जाएगा। तो इसका मतलब हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की तो भी फाई आ रहा है, राइट हैंड साइड सॉल्व की तो भी फाई आ रहा है हमारे पास। तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हो गई राइट हैंड साइड के बराबर। तो इस तरीके से हमने ये वाला पार्ट वेरीफाई कर लिया है। अब हमें सेकंड पार्ट वेरीफाई करना है। सेकंड पार्ट में बोल रहा है ए क्रॉस बी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। क्या ए क्रॉस डी बी क्रॉस डी का सबसेट है, ये फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट सी के साथ निकालेंगे। तो 1 का पहले 5 6 के साथ, और उसके बाद 2 का 5 के साथ और फिर 2 का 6 के साथ, ये पेयरिंग कर ली। ए क्रॉस सी निकालने के बाद बी क्रॉस डी निकाल लेते हैं। बी का डी के साथ हमें क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो 1 का पहले 5 6 7 8 के साथ, इसी तरीके से 2 का फिर 5 6 7 8 के साथ, 3 का भी 5 6 7 8 के साथ और 4 का भी 5 6 7 8 के साथ। तो ये हमारे पास बी क्रॉस डी आ जाएगा। अब हमें चेक करना है क्या ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का सबसेट है। मैंने आपको सबसेट पढ़ाया हुआ है। सबसेट मीन्स ये सारे एलिमेंट्स बी क्रॉस डी के अंदर होने चाहिए। तो 1 5 है, 1 5 यहाँ पे, 1 6 भी है, 2 5 को देखें तो 2 5 भी है, और 2 6 को देखें तो 2 6 भी है। दैट मीन्स ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट्स बी क्रॉस डी में हैं। इसका मतलब ए क्रॉस सी सबसेट है बी क्रॉस डी का। तो ये वाला सेकंड पार्ट भी हमारा वेरीफाई हो गया है। तो आज की हम वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।